हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स क्लियर एग्ज़ाम। और आज हम सबसे पहले सीखेंगे जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट डे विद ट्रिक्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपका फर्स्ट आता है जनवरी 2022 में जनवरी 1 का फर्स्ट होता है ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO डे। तो हम अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि जन 1 मतलब सबसे साल का पहला दिन। तो अगर सबसे साल का पहला दिन है तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले साल में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी फैमिली। तो सबसे पहले साल में सबसे पहले किसे याद किया जाता है, हमारी फैमिली को याद करने के बाद हमें अपनी फैमिली की रक्षा भी करनी पड़ती है। तो रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम DRDO का सहारा ले सकते हैं कि उससे कहेंगे कि औजार बना कर दे, हम ऐसे याद हो जाएगा। तो फिर से कोशिश करते हैं। जन 1 है ग्लोबल फैमिली डे में सबसे पहले हमें किसकी याद आती है, अपनी फैमिली की, साल के सबसे पहले दिन। तो इसे कहते हैं ग्लोबल फैमिली डे। और फैमिली की रक्षा को कैसे करेंगे, DRDO डे से। तो अब हम चलते हैं अगले डे पे। अब अगला डे है वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। इसका मतलब है जब हम अब इसको पिछले से रिलेट करेंगे। अब पिछली थी फैमिली, हम अब फैमिली में 4 जन ऐसे हैं जो ब्रेल लैंग्वेज समझते हैं, जिसके कारण आगे क्या करना है, 4 जन ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे। पहला हो गया जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO डे। सबसे पहले हमारी फैमिली आती है और उसकी रक्षा कौन करता है, DRDO। और उसके बाद फिर आ गया वर्ल्ड ब्रेल डे। उसमें फैमिली में 4 जन जो हैं ब्रेल लैंग्वेज समझते हैं। और अब हम चलते हैं आगे। और आगे अपना दिन है 6 जनवरी। 6 जनवरी को आता है जर्नलिस्ट डे बाय महाराष्ट्र स्टेट। और क्या हुआ कि ये जो ब्रेल सीख रहे थे वो आगे चल के जर्नलिस्ट बन जाते हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे अब हमें 3 याद हो जाएंगे, जन 1 को ग्लोबल फैमिली डे, और फैमिली की रक्षा कौन करता है, DRDO डे। उनमें से 4 जो बंदे थे वो वर्ल्ड ब्रेल डे, वो ब्रेल लैंग्वेज सीख रहे थे। और उनमें से जो ब्रेल लैंग्वेज सीख रहे थे वो आगे चल के जर्नलिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा कि 6 जन को जर्नलिस्ट डे होता है। आगे आ गया 9 जनवरी। 9 जनवरी को तो सबको पता ही है, NRI डे होता है। इस दिन महात्मा गांधी आए थे 1915 में इंडिया में। तो ये कराने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी देख लो। NRI डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, जनवरी 9 को। और जब प्रवासी भारतीय दिवस आ गया तो आगे ही चल के भारतीय मतलब हिंदी लैंग्वेज, तो आगे ही आ जाएगी 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। तो अगला हो गया वर्ल्ड हिंदी डे जन 10 को। अब आ जाइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हो गया जन 1 को आता है ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO डे। रिपीट करिए मेरे साथ तभी याद होगा। ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO डे, जन 1। उसके बाद जन 4 को 4 बंदे थे जो ब्रेल लैंग्वेज सीख रहे थे, तो वर्ल्ड ब्रेल डे। उसके बाद आ जाएंगे जन 6 को आता है जर्नलिस्ट डे बाय महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जाकर जर्नलिस्ट बन गए, तो जर्नलिस्ट डे बाय महाराष्ट्र। उसके आगे आ जाइए जन 9 को आते हैं NRI डे।
NRI डे, ये सबको पता ही है, महात्मा गांधी जी आए थे इस दिन। तो प्रवासी भारतीय दिवस जन 9 को मनाया जाता है। तो उसके आगे आ गया वर्ल्ड हिंदी डे। अगर भारतीय दिवस है तो आगे क्या होगा, वर्ल्ड हिंदी डे। भारतीय मतलब हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा प्रमोट की जाती है, तो वर्ल्ड हिंदी डे। ऊपर से ये वर्ल्ड है क्योंकि NRI डे के बाद आ रहा है, तो ये फ़ॉरेन से रिलेटेड हो गया, सो इसलिए वर्ल्ड हिंदी डे। आगे चलते हैं। अब 10 जन हो गया, अब आ गई 12 जन। अब हिंदी को हमारे यूथ को प्रमोट करना चाहिए। अब हमारे यूथ को प्रमोट करना चाहिए, तो 12 जन को नेशनल यूथ डे। हमारे यूथ हैं तो नेशनल, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल यूथ डे। 12 जन को हिंदी हमारे नेशनल यूथ डे 12 जन को मनाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यूथ डे के बाद अब हम चलते हैं 14 जनवरी। 14 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्म फोर्स वेटरन दिवस। अब इसमें वेटरन लिखा नहीं हुआ तो मैं लिख देता हूँ। इसके नीचे आएगा, ठीक। तो ये दो जो डे हैं इसको हम याद रखने का ट्रिक भी ला लो, चाहे तो लगा लो कि जनरल नॉलेज। इस दिन हमारे जो फर्स्ट आर्मी चीफ थे करियप्पा साहब, वो 15 जन को आर्मी चीफ बने थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, और 14 जन को रिटायर हुए थे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर दूसरे ट्रिक से याद रखना है तो ट्रिक ये है कि जब यूथ ने इनको देखा करियप्पा जी को कि इतने अच्छे आर्मी चीफ थे, तो पहले उन्होंने इंडियन आर्म फोर्स देखी और उसके बाद आर्मी में भर्ती हो गए। ये थे जनवरी 15 तक के इम्पोर्टेंट डेज़। बाकी के डेज़ हम अगली क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।